हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का टेस्ट नंबर 7 है। इससे पीछे का अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इसको आप टेस्ट के रूप में लगाइएगा और अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच लाइन इज नोन एज DBR लाइन। ठीक है, मतलब DBR लाइन के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, यानी कि धौलपुर स्मॉल रेलवे लाइन है। ये किस नाम से जाना जाता है? तो DBR रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये कब बना था? तो ये ब्रिटिश के काल में ही बना था। ठीक है, और ये कौन से गेज पे चलता है? तो नैरो गेज पे चलता है। और कौन से नैरो गेज पे? तो 762 mm वाला नैरो गेज पे ये चलता है। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द सेंट्रल बजट 2021-22 अनाउंस दैट द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट एज वेल एज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल बी कमीशन बाई। मतलब कब से चालू हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालू कब से हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी कि जून 2022 से ये चालू हो जाएगा। ये कब कहा गया? तो ये मतलब जो सेंट्रल बजट मतलब जो आया 2021-22 उसमें इन चीज़ों को अनाउंस किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे रन्स पैरेलल टू अरब सी। मतलब अरब सी के साथ या अरेबियन सी के साथ पैरेलल चलता है। तो देखिए ये हो गया आपका, इसके साथ पैरेलल चलता है। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट के पैरेलल चलता है या अरब सागर के पैरेलल चलता है, तभी भी आपका एक ही आंसर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कोंकण रेलवे। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये 4 स्टेट से होकर के गुजरता है कोंकण रेलवे। ठीक है, कहाँ से लेकर के? तो उडुपी से लेकर के और कहाँ, मंगलोर के बीच में चलता है। हाँ, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका नवी मुंबई में हो जाएगा। हेड क्वार्टर इसका नवी मुंबई में, याद रखना है, महाराष्ट्र में। और ये कब फर्स्ट टाइम चला था? तो 20 मार्च 1993 को फर्स्ट टाइम चला था। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है, ये स्टेट जो 4 है इसका आप हमें नेम बताइए। समझ गए बातों को? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस ए प्रोजेक्ट टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विफाइड हाइड्रोजन बेस्ड ट्रैक्शन सिस्टम। मतलब वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन बेस ट्रैक्शन सिस्टम कौन से कंट्री के द्वारा अनाउंस किया गया? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। क्या जापान के द्वारा किया गया है? कि जापान का जो मतलब कोरियन रेलवे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा मतलब ये चीज़ अनाउंस किया गया है कि हम वर्ल्ड का पहला मतलब फर्स्ट लिक्विफाइड हाइड्रोजन ट्रैक्शन सिस्टम बनाएंगे। चलिए तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि इन 2020-21 द रेलवे ऑपरेशन रेशियो एस्टिमेटेड टू। मतलब कितना एस्टिमेट किया गया? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 96.2% हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 2019-20 में ये क्या रहा तो आपको क्या बताना है? इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 98.4% हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो मतलब डायरेक्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग है तो आपको यादें रखना पड़ेगा, और कुछ एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर मैं बताता हूँ। और जो एक्सप्लेन हम पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, उसका सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप सब वीडियो लगभग देखते ही हैं। तो सब वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जहां जितना ज़रूरत है उतना ही मैं करने का कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट जोन इन टर्म्स ऑफ मतलब टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के टर्म में कौन सा रेलवे जोन है जो सबसे बड़ा है? तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ये सबसे बड़ा है लेंथ के अकॉर्डिंग। कितना है ये भी आपको याद रखना है। तो 11,040 किलोमीटर है। देखिए जब ये नेट पे सर्च कीजिए, अगर थोड़ा बहुत अगर 10-20 मीटर 50 मीटर डाटा इधर उधर भी आए ना तो आपको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछेगा ना तो 10-20 मिनट के हेर फेर नहीं देगा, क्योंकि ये सब डायनेमिक डाटा होता है ना, तो थोड़ा आगे पीछे भी चलता है, बदलते रहता है। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अगर आसपास जो कुछ भी रहे वो टिक लगा लेना, अगर ये ना रहे तो। ठीक है, देखिए अगर सेकेंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर का। और सेकेंड नंबर का कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न हो जाएगा। इसका लेंथ कितना है? तो 10,295 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सेकेंड नंबर पे और ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है
कह रहा है रेलवे टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेड बाई, मतलब रेलवे कब तक मतलब कार्बन इमिशन जो कर रहा है अभी उसको जीरो कर देगा रेलवे के द्वारा, ये वादा किया गया या डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो कब तक, तो 2030 तक ये कर दिया जाएगा। और ये कन्वर्ट किसके माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि बहुत सारा जो मतलब खाली जगह पड़ा हुआ है भारत के अंदर, वहाँ पे क्या किया जाएगा कि बड़ा बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा और वहाँ से मतलब बिजली सप्लाई लिया जाएगा और उसके बाद इसको जो रेलवे है उसको मतलब नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जाएगा, मतलब कार्बन कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा वहाँ से 2030 तक। इसका ये मतलब प्रोजेक्ट का मतलब प्लान है। ठीक है, और वहाँ से क्या होगा कि मतलब जैसे इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो कमी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे इज लोकेटेड, तो कहाँ पे है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी में। अगर गुवाहाटी में भी स्पेशल जगह का नाम पूछे तो मालीगांव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा, मालीगांव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या है। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया आफ्टर डिस्कशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कम्स अप विथ द आइडिया ऑफ DFCCIL। देखिए इंडिया को किस मतलब देश के साथ डिस्कस करने के बाद उसको DFCCIL के आइडिया आया, तो ये जापान के साथ इंडिया डिस्कस किया था। और कब किया था, तो 2005 में किया था। जब इंडिया और जापान के मीटिंग था तो उसी मीटिंग में जापान के साथ इंडिया का ये डिस्कस हुआ था 2005 में। ठीक है, उसके बाद मतलब इंडिया के पास ये चीज़ें आइडिया आया DFCCIL का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कह रहा है कि यानी कि आईबी रेलवे स्टेशन इज ए स्टेशन अंडर द इंडियन रेलवे विच स्मॉलेस्ट नेम इज लोकेटेड, मतलब विच स्टेट, किस स्टेट में ये है आपको बताना है आईबी रेलवे स्टेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा स्टेट में। और ये आईबी जो लिया गया है ना एक रिवर का नाम है। ठीक है, आईबी एक रिवर का नाम है, वहीं से नाम लिया गया है। और ये रिवर जो है मतलब आईबी जो रिवर है, आईबी रिवर है, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये महानदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, क्या कर 11 नंबर कि हाउ मेनी फील्ड यूनिट आर लोकेटेड इन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो देखिए आपको तो एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इस दोनों के अंदर कितना है फील्ड यूनिट, तो दोनों के अंदर 7 फील्ड यूनिट है। तो आपको यहाँ से दोनों क्वेश्चन कवर हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है क्या ईस्टर्न के बारे में, तो हम ईस्टर्न के बारे में बता देते हैं। जब वेस्टर्न के बारे में कभी आएगा क्वेश्चन तो हम उसके बारे में भी बता देंगे। ईस्टर्न के अंदर कौन कौन है, 7 को मतलब फील्ड यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार आप फुल फॉर्म पूरा लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे कि आपका अम्बाला हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद में एगो ईस्ट होता है और एगो इलाहाबाद में क्या होता है कि वेस्ट भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय हो गया, तो क्या हुआ आपका 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद एगो मेरठ हो जाएगा और एगो हो जाएगा कोलकाता। तो ये 7 गो जो है ये फील्ड जोन है, मतलब किसका मतलब फील्ड यूनिट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। और ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, मतलब ऑपरेट किया जाता है, तो जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना उसी के द्वारा ये चीज़ें देख रेख किया जाता है इस फील्ड यूनिट को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द हेड क्वार्टर ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ है जो रिसर्च डिजाइन का जो मतलब हेड क्वार्टर है कहाँ इंडियन रेलवे का, तो ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, और इसके द्वारा वर्क क्या किया जाता है कि जैसे कि रेलवे का कोई भी पार्ट पुर्जा जो डिजाइन होना है या रेलवे के अंदर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया लोकोमोटिव के अंदर, तो उन सब चीज़ों को देख रेख यहाँ पे किया जाता है। लखनऊ जो रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि द डैश डैश बिकम द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विथ एयर ब्रेक। तो मतलब कौन सा ट्रेन जो है मतलब फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बना था जिसके अंदर एयर ब्रेक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जो है यही बना था, पहला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बना था जिसके अंदर एयर ब्रेक था। या आपको ये याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन फ्लाइंग रानी विच रिसेंटली मेड डबल डेकर ट्रेन रन बिटवीन। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है जो फ्लाइंग रानी ट्रेन है उसको अभी क्या बनाया गया है, तो उसको अभी डबल डेकर बनाया गया। ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, तो ये मुंबई से लेकर के और सूरत के बीच में चलता है, ये आपको याद रखना है। और ये कैसा ट्रेन है, तो एक वीकेंड स्पेशल ट्रेन है। कैसा वीकेंड स्पेशल ट्रेन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मुंबई से सूरत के बीच में चलता है। ये फ्लाइंग रानी जो ट्रेन है ये ब्रिटिश के समय में ही इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। और कब किया गया था, तो 1906 में ब्रिटिश के टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। देखिए दोस्तों हम एक चीज़ आपको बताते हैं, मतलब आपका अभी CRM बुक का PDF अभी मैं नहीं दिया हूं, तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब बहुत लोग का कहना था कि सर आप जो मतलब CRM का PDF है हमें दे दीजिए, पेड कर लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए, लेकिन दे दीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बुक का मैं कोई भी आपसे ऐसा पेड नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये मोस्टली बुक हम आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और ये अभी CRM का है, ये आपको 4 से 5 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा बुक आपको मतलब मिल जाएगा। हालांकि 1-2 चैप्टर हम आज ही डाल देंगे आपको शाम तक, और मतलब और जो चैप्टर है उसको स्कैन करके हम आपको डाल देंगे, 4-5 दिन में पूरा CRM का बुक हम डाल देंगे। जितना आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। देखिए हमारा बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप एग्जाम निकालिए, ठीक है। और इसके बदले अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा ऑनेस्टली पूर्वक, ठीक है। हम आपसे कोई भी चार्ज यूज नहीं रख रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता ही हैं। चलिए तो हम देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि द डैश डैश एक्सप्रेस इंडिया फास्ट ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड द झांसी। न्यू दिल्ली एंड झांसी कब? तो 1988 में। तो ये कौन सा ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो मतलब इंडिया और इसके बीच में चला था, ये आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में, ठीक है। कहाँ के बीच में चला था? तो न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में चला था। ये मतलब इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा यहाँ से, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस को जो चलाया गया था, ये जैसे कि भारत के जो प्रथम मतलब प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के 100 वर्षीय उत्सव पे इन चीज़ों को चलाया गया था, इस ट्रेन को चलाया गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर द रेलवे बजट वाज फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन। मतलब टेलीविजन के ऊपर सबसे किस वर्ष में सबसे पहले मतलब रेलवे बजट को टेलीकास्ट किया गया था, आपसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1994 में किया गया था। और एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है तो रख लीजिए 24 मार्च, ठीक है। और 1994 को इसको टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया था पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द इंक्लाइंड रेड बैंड एट 45 डिग्री इंडिकेट इन द शंटिंग सिग्नल। देखिए शंटिंग सिग्नल में इंडिकेट 45 डिग्री क्या करता है? तो देखिए सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि ऐसे होता है सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब पोल के ऊपर लगा रहता है, यहाँ पे हम दो आपको डायग्राम बता रहे हैं, दोनों को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक तो होता है कैसा कि मतलब एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे लगा रहता है प्लेट, ठीक है। बैकग्राउंड इसका कैसा होता है? जो बैकग्राउंड होता है इस प्लेट का व्हाइट होता है, और ये जो पट्टी लगा रहता है कैसा रहता है? तो रेड कलर का लगा रहता है। कैसा रहता है? रेड का लगा रहता है। और ये अभी कैसा था? हॉरिजॉन्टल है। कैसा? हॉरिजॉन्टल। अगर मैं बात करूँ 45 डिग्री इंक्लाइनेट पे, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री इंक्लाइनेट हो गया। तो ऐसे 45 डिग्री, ये भी कैसा? तो रेड है। और ये मतलब जो नीचे वाला जो बेस प्लेट है कैसा? तो ये व्हाइट है। समझ गए बातों को? देखिए अब जब ये हॉरिजॉन्टल रहता है, शंटिंग सिग्नल जो होता है जब हॉरिजॉन्टल रहता है, तो इसका मतलब होता है ट्रेन को क्या करना है? स्टॉप करना है, ठीक है। स्टॉप, हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब 45 डिग्री पे टर्न कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आप धीरे धीरे उसको क्या कीजिए? प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। धीरे धीरे उसको आप आगे बढ़ाइए, मतलब प्रोसीड कीजिए, स्लो में आपको आगे बढ़ाना है। ये किस लिए ऐसा किया जाता है धीरे धीरे वाला ये इंडिकेशन किस लिए किया जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब बहुत बार क्या होता है कि लोकोमोटिव को कई बार चेंज करना होता है, एक से दूसरे में जोड़ना होता है, कई बार उसको अटैच करना होता है, कई बार क्या करना पड़ता है कि उसको डिटेक्शन करना पड़ता है उसको वैगन के कि मतलब सही चल रहा है या क्या चल रहा है। इसके लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा जब 45 डिग्री पे है, इसके मतलब क्या आपको बोल रहा है? प्रोसीड करने के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में शंट सिग्नल, तो आपको क्या मतलब? स्टॉप करके रखना है, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका 18 नंबर क्या है? 18 नंबर है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी डज नॉट लाई ऑन द रूट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है आपका, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे कौन सा रूट नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा था। देखिए आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि लुधियाना जो है किस पे? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे लुधियाना है, तो वेस्टर्न पे नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखना है, अगर इसका लेंथ याद रखना चाहते हैं तो आप इसका लेंथ हम आपको कई बार बता चुके पीछे, ठीक है। और इसका स्टेट भी हम आपको कई बार बता चुके, तो यहाँ इसका डिस्कस करना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन शंटिंग सिग्नल व्हेन द रेड बैंड
ऑफ ए डिस्क इज हॉरिजेंटल पोजीशन इंक्लाइनेड इट। तो देखिए जब मतलब हॉरिजेंटल पोजीशन पे रहेगा तो क्या चीज़ को इंडिकेट करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी तो हम आपको पता है कि जब आप कहीं भी यानी कि सनटिक सिग्नल है उसमें अगर जो बैंड है मतलब जो रेड बैंड है ये अगर हॉरिजेंटल में है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको बोला है रोकने के लिए मतलब स्टॉप होता है इसका मतलब, ठीक है। और जब 45 डिग्री पे इंक्लाइनेड होता है इसका मतलब प्रोसीड हो जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द भारत दर्शन यात्रा प्रोग्राम लंच बाय IRCT इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में IRCT के द्वारा एक लंच किया गया, क्या तो भारत दर्शन यात्रा। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शो इंडिया टू इंडियंस। क्या हो जाएगा, शो इंडिया टू इंडियंस, मतलब भारतीयों को भारत दिखाओ, इसका थीम है किसका, तो भारत दर्शन एक्सप्रेस का। कब लंच किया गया, तो दिसंबर 2020 में। किसके द्वारा, तो IRCT के द्वारा। आप अच्छे से एकदम इन सब क्वेश्चन को ना बहुत बढ़िया से आपको याद करके रखना, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लिस्ट रूट लेंथ ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज कवर्ड इन वेस्टर्न DFC। देखिए आपको कह रहा है कि वेस्टर्न DFC जो है इसमें सबसे कम यानी कि लिस्ट मतलब सबसे कम जो है लेंथ है कौन से स्टेट का है ये आपको बताना है। तो आपको वेस्टर्न DFC आपको पता है कितने राज्य से गुजरता है, तो 5 राज्य से। कौन कौन राज्य है, तो चलिए एक बार बता देता हूँ। हरियाणा हो गया, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और क्या हो गया, तो यूपी हो गया, ठीक है। तो यूपी में सबसे मिनिमम है कितना, यूपी में, इधर मेरा पेन नहीं चलता मैं इधर लिख रहा हूँ, देख लीजिए यूपी में क्या है, तो मिनिमम है कितना, तो 18 किलोमीटर है। कितना, 18 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा का है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में हो जाएगा। और कितना, मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए राजस्थान में कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 567 किलोमीटर। कितना है, 567 किलोमीटर मैक्सिमम। आई टोटल लेंथ पूछ दे आपसे तो टोटल कितना है, तो ये 1504 किलोमीटर है पूरा वेस्टर्न DFC का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ईस्टर्न DFC का लेंथ कितना है। लेंथ आपको क्या बताना है कि लेंथ, और ब्रैकेट में आप ये लिखिएगा कि कितने राज्य से गुजरता है, 3, 4, 5, 6, किस राज्य कितने राज्य से गुजरता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपका आगे क्वेश्चन क्या है कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेम द स्पेशल ट्रेन ऑफ द फार्मर्स, नेम द स्पेशल ट्रेन फॉर फार्मर फ्लैग ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2020। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करिएगा लेकिन हम आपको क्लियर करा देते। देखिए दिसंबर 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था ट्रेन का, वो ट्रेन कौन था, तो वो था 100th किसान रेल था। कौन था, 100 किसान रेल था। इसमें क्या गया था, तो मेनली इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इसमें गया था। और कहाँ से कहाँ गया था, तो देखिए महाराष्ट्र के कहाँ से लेकर के, तो यानी कि संगोली, महाराष्ट्र के संगोली से लेकर के टू कहाँ, तो वेस्ट बंगाल के कहाँ, तो शालीमार। वेस्ट बंगाल के कहाँ, शालीमार। महाराष्ट्र के संगोली से लेकर के और वेस्ट बंगाल के शालीमार के बीच में ये चला था। और कब चला था, तो यानी कि दिसंबर, अगर एग्जैक्ट डेट याद रखना चाहते तो रख लीजिए 28 दिसंबर था। क्या था, 28 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको मतलब हरी झंडी दिखाया गया, ठीक है। एक चीज़ आप और यहाँ पे याद रखिए, क्या आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर आपसे ये पूछ ले, मतलब मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूँ, क्या पूछ ले कि फर्स्ट, क्या पूछ ले, फर्स्ट मल्टी कोमोडिटी सर्विस ऑफ किसान रेल वाज लंच इन अगस्त में। ये कब लंच हुआ था, तो अगस्त 2020 में जो लंच हुआ था। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच है, देखिए फर्स्ट जब भी आपको लगाएंगे ना, फर्स्ट मल्टी कोमोडिटी लगाएगा, और ये इसका अगर हो सकता है कि आपको डेट और ईयर के साथ भी पूछ ले, तो मतलब अगस्त 2020 में। ये पहले वाला कब, तो दिसंबर 2020 में जो 100 किसान था, ये आपको याद रखना है। और ये किसके, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा झंडी दिखाया गया था, ये आपको अगस्त 2020 में। और इसमें भी मतलब ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था, तो महाराष्ट्र के कहाँ, देवलाली से लेकर के और बिहार के दानापुर तक चला था। कहाँ से लेकर के, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये दोनों को मैं एक जगह बताया हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। समझ के बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू इनहांस द पैसेंजर एमिनिटीज द IRCT लंच डैश डैश ए ब्रांड पैकेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए IRCT के द्वारा क्या लंच किया गया, तो रेल नीर जो है ये IRCT के द्वारा लंच किया गया। और इसमें मतलब जैसे कि रेलवे यात्री के सुरक्षा के लिए, मतलब रेलवे यात्री के ताकि उसको अच्छा पानी मिल सके, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, इसके द्वारा ये रेलवे मतलब IRCT के द्वारा ये चीज़ें लंच किया गया था। कौन सा पानी, तो मतलब रेल नीर, रेलवे के द्वारा ये लंच किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन डैश डैश इज एन इंडियन रेलवे इनिशिएटिव एमिंग एट प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इन्हांस द पैसेंजर ट्रेवलिंग
इन ट्रेन। तो देखिए मतलब जो पैसेंजर के ट्रेवलिंग के लिए, जो वोमेन पैसेंजर है उनको ट्रेवलिंग के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा कौन सा एक मतलब चलाया गया कि आप मान लीजिए कि जैसे कि कोई प्रोग्राम या ऑपरेशन चलाया गया, उसका आपको क्या करना है कि नेम बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन किसके लिए, तो ये है आपके लिए, ठीक है, किसके लिए, आपके लिए है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। जो भी इसमें से ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। और ये आता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। ये कंट्रोल किसके दिया और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, तो आरपीएफ को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इसका टोल फ्री नंबर क्या है, तो 182 इसका टोल फ्री नंबर है। और ये सबसे पहले कहाँ, कौन से जोन के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, तो ये आपका साउदर्न रेलवे के द्वारा, साउदर्न रेलवे जोन के द्वारा सबसे पहले इसका इनिशिएटिव लिया गया था। तो आपको क्या बताना है, सिर्फ इसका आंसर बताना है कि कौन सा होगा लिख करके। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, वहाँ सीआरएम का पीडीएफ आपको 3 से 4 दिन में सीआरएम के बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। हम आज आपको 1 से 2 चैप्टर का पीडीएफ डाल देंगे। और बाकी रह गया जो मैं अभी टेस्ट लेता हूँ इस पीडीएफ का, तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिए। इस सब का हम एक आपके लिए कलेक्ट पीडीएफ बना रहे हैं। वो सब पीडीएफ जिस दिन रेडी हो जाएगा, 10-10 से तैयार हो जाएगा, उस दिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं जितना देता हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। हम बिल्कुल आपके सिलेक्शन कैसे हो इसी चीज़ के लिए हर दिन मतलब मैं कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।